रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स ऑफ 10th क्लास लाहौर बोर्ड, हम एक्सरसाइज 2.1 कर रहे थे जिसमें से क्वेश्चन नंबर 1 हमने अपना कंप्लीट कर लिया था। आज क्वेश्चन नंबर 2 से आगे स्टार्ट करेंगे। देखें, फर्स्ट वन कहते हैं सॉल्व द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बाय फैक्टराइजेशन मेथड। अब इसमें हमें गिवन है कि हमने इसको फैक्टराइजेशन मेथड से ही करना है। अब सबसे पहले फैक्टराइजेशन के रूल समझ लेते हैं। फैक्टराइजेशन का जो फर्स्ट टूल होता है वो होता है कॉमन। हम सबसे पहले देखेंगे कि कोई चीज़ कॉमन तो नहीं है। अगर कोई कॉमन निकल रहा है तो सबसे पहले कॉमन निकाला जाएगा। दूसरे नंबर पर हमने जो है करना है वो है मिड टर्म ब्रेक। मिड टर्म ब्रेक का क्या मतलब होता है कि जो दरमियान वाली टर्म है वो ब्रेक करनी है, उसके दो हिस्से कर देने हैं। थर्ड वन हमने देखना है फार्मूला। हम देखेंगे कि कोई फार्मूला तो कहीं पे इम्प्लीमेंट नहीं होता, कोई फार्मूला तो नहीं लग रहा। और फिर जाकर लास्ट वन पे हम जो करते हैं वो होते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन देखते हैं, नहीं तो हम उसके अंदर इसको पुट करके फिर उसका सोल्यूशन देखते हैं। अब सबसे पहले फैक्टराइजेशन मेथड में हमारे पास क्वेश्चन है एक्स का स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 इज इक्वल टू 0। अब सबसे पहले जो मैंने पहला रूल बताया वो अप्लाई करेंगे। देखेंगे कोई चीज़ कॉमन तो नहीं है। देखें एक्स एक्स स्क्वायर 6 कोई चीज़ कॉमन नहीं। फिर दूसरा वाला हमारा क्या था, मिड टर्म ब्रेक। मिड टर्म ब्रेक में क्या करते हैं, पहले किया हुआ है आपने ये 9th में, फर्स्ट को लास्ट से पहले मल्टीप्लाई करते हैं। एक्स को 6 से मल्टीप्लाई किया, आ गया माइनस 6 एक्स का स्क्वायर। अब ये वाला एक्स स्क्वायर भी इधर लिख देंगे, ये माइनस 6 भी यहाँ लिख देंगे। अब ये मिड टर्म की ब्रेक करेंगे। हमने दरमियान वाले के दो हिस्से करने हैं इस तरीके से कि अगर उनको मल्टीप्लाई करें तो वही आए जो उनको मल्टीप्लाई करने से आया था 6, और उसको प्लस करें या माइनस करें तो वो ये आए जो दरमियान में लिखा हुआ है। आपके पास है 6, आपने उसके दो हिस्से करने। नहीं समझ आती तो उसके लिए देखें तरीका। पहले देखें किस मल्टीप्लाई करने से हमें फैक्टर क्या चाहिए था, 6। 1 के टेबल में 6 कहाँ आता है, 6 ना। इसको प्लस करने से कहीं पर भी जो है वो 1 आ रहा है, ना माइनस करने से 1। अब दूसरा ले लेते हैं। इसके बाद जो है 6 किस टेबल में आता है, 2 के टेबल में। 2 के टेबल में कहाँ आता है, 3 पे। अब ये देखें, अगर तो हम 2 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 6 आ गया। अब 3 में से 2 माइनस करते हैं तो 1 आ गया। इसका मतलब हमारे फैक्टर बनेंगे 2 और 3। फैक्टर हमारे थे 2 और 3। अब यहाँ पे देखना है साइन कौन सा है, साइन कौन सा है, माइनस। हमारे फैक्टर थे 2 और 3। अब ये देखेंगे 2 और 3 में से बड़ा कौन सा है, 3 बड़ा है। जो यहाँ पे साइन होगा वो बड़ी वाली वैल्यू के साथ लगा देना आपने। सो प्लस 2x माइनस 3x। अब इन दो में से देखेंगे क्या चीज़ कॉमन है, इन दोनों में से x कॉमन है, बाकी बचेगा x प्लस 2। इन दो में से देखेंगे क्या चीज़ कॉमन है, माइनस 3 कॉमन है, बाकी बचेगा x प्लस 2। x प्लस 2 x प्लस 2 ये दो बार है, इसे कॉमन हमने एक बार लिख लिया। बाकी हमारे पास x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। अब इसके बाद इसकी दो कंडीशंस निकल आई हैं। दो कंडीशंस क्या हैं, x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 एंड x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। प्लस 2 इक्वल टू किधर चला जाएगा, x इज इक्वल टू माइनस 2 एंड x इज इक्वल टू माइनस 3 है तो प्लस 3। तो हमारे पास जो सोल्यूशन सेट आ जाएगा वो आ जाएगा माइनस 2 एंड 3। यही हमारे आंसर होगा। सेकंड पार्ट है, इसमें भी ऐसे किया जाएगा। सबसे पहले फर्स्ट को लास्ट से मल्टीप्लाई किया जाएगा। फर्स्ट एंड लास्ट को मल्टीप्लाई करके सबसे पहले एंड में लिख देंगे x का स्क्वायर और माइनस 28। तो ये आपके पास आ जाएगा माइनस 28 एक्स का स्क्वायर। अब हमने कोई से दो ऐसे लेने हैं जिनको मल्टीप्लाई करने से 28 आ जाए, और अगर उनको प्लस या माइनस किया जाए तो 3 आ जाए। अब अगर आपके पास ऐसे जो है वो दो नहीं मिल रहे हैं आपको, अगर तो आप फर्स्ट टाइम पे बना लेते हैं तो ठीक है। अगर आपसे नहीं बन रहे, ऐसी सूरत में आप एक तरफ ये 1 लिखें, दूसरी तरफ 28। देखते जाएंगे किस किस टेबल में आता है। देखें 1 के टेबल में 28 पे आता है, और ना प्लस करने से 3 आ रहा है ना माइनस करने से। उसके बाद देखें 2 के टेबल में कहाँ पर आता है, 14 पे। ना तो प्लस करने से आ रहा है 3, ना माइनस करने से आ रहा है। अब 3 के टेबल में 28 आता ही नहीं है। फिर आता है 4 के टेबल में,
4 के टेबल में 28 कहाँ पर आता है, 7 पे। अब ये देखें 4 और 7 को मल्टीप्लाई करें, 28 आ गया। अब 4 और 7 को माइनस करें तो देखें 7 माइनस 4 क्या आ जाता है, 3। तो यही हमें चाहिए। अगर ना आए तो आप इस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं। अब ये देखें हमारे पास आ गया है 7 और 4 इसके बने हैं हमारे फैक्टर, और यहाँ पे जो है वो +3 है। 7 4 जो बड़ा है उसके साथ साइन ये वाला प्लस का लगेगा। सो एक्स का स्क्वायर प्लस 7x माइनस 4x माइनस 28 इज इक्वल टू 0। इन दोनों में से x कॉमन ले लेंगे, x प्लस 7 माइनस 4 कॉमन ले लेंगे, x प्लस 7 इज इक्वल टू 0। x प्लस 7 ये 2 बार है, ये कॉमन ले लेंगे, बाकी हमारे पास बचेगा x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो इसकी दो कंडीशन कौन सी बन गई, एक तो बन गया x प्लस 4 इज इक्वल टू 0 एंड x माइनस 4 इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू 4 हो जाएगा। दूसरी बार है x प्लस 7 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू माइनस 7। तो 4 और माइनस 7, इसका सोल्यूशन सेट बन जाएगा 4 एंड माइनस 7। यही आंसर है। थर्ड वन भी ऐसे ही है, 6x का स्क्वायर माइनस प्लस 13x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, मिड टर्म ब्रेक करके साइड पे वो लिख के उसको मिड टर्म ब्रेक करके उसके फैक्टर्स बना लेंगे। इसका क्वेश्चन नंबर जो है पार्ट नंबर 4 देखें। अब हम सबसे पहले इसको सिंप्लीफाई करेंगे। अब सिंप्लीफाई करने के लिए आप इसको पहले यहाँ भी ला सकते हैं, अगर ना भी लेकर आएँ तो इसका यहीं पे एलसीएम ले लें, क्योंकि अगर ओवर में है और दरमियान में प्लस माइनस है तो एक ही आपके पास सोल्यूशन है एलसीएम। कुछ नहीं है, तो नीचे 1 ऊपर 2 मल्टीप्लाई हुआ, 2x का स्क्वायर माइनस 3x इज इक्वल टू 9/2। 2 डिवाइड हो रहा है, मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2x का स्क्वायर माइनस 3x इज इक्वल टू 9/2 इंटू 2। सो 2x का स्क्वायर माइनस 3x इज इक्वल टू 9, इधर आगे माइनस हो जाएगा, 2x का स्क्वायर माइनस 3x माइनस 9 इज इक्वल टू 0। अब फिर वही उसी तरीके से हम इसकी मिड टर्म ब्रेक कर देंगे। फर्स्ट को लास्ट से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 और 9 पहले कॉमन देख लेंगे, कॉमन वगैरह कुछ भी नहीं है। सो 2 को 9 से मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई करके जो आंसर आया है उसको हम एक साइड पे लिख देंगे। हमारे पास आया है इन दोनों को मल्टीप्लाई करके 2 इंटू 9 क्या आ जाएगा, 2x स्क्वायर इंटू 9 माइनस 18x का स्क्वायर। मल्टीप्लाई करने से माइनस 18x का स्क्वायर, दरमियान में है 9। इसका मतलब है हमने दो ऐसे लेने हैं जिनको मल्टीप्लाई करने से 18 आ जाए, उनको प्लस करें या माइनस करें तो 3 आ जाए। तो बिल्कुल वैसे ही 1 के टेबल में 18 पर आता है, ना प्लस करने से 3 आ रहा है ना माइनस करने से। 2 के टेबल में आता है 9 पे 18, ना प्लस करने से आ रहा है 3 ना माइनस करने से। 3 के टेबल में कहाँ पर आ रहा है, 6 पे, इसको माइनस करने से 3 आ रहा है, 6 माइनस 3। लेकिन क्योंकि माइनस है 6 3 जो 6 बड़ा है इसके साथ माइनस है, तो आगे इसके साथ माइनस ही लगा दिया जाएगा। तो इसकी फैक्टराइजेशन क्या बन गई, 2x का स्क्वायर प्लस 3x माइनस 6x माइनस 9 इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों में से क्या चीज़ कॉमन है, x, बाकी बचा 2x प्लस 3। इन दोनों में से क्या चीज़ कॉमन है, माइनस 3 कॉमन है, 2x प्लस 3। क्योंकि जब माइनस कॉमन लिया जाता है तो अंदर साइन चेंज हो जाते हैं। 2x प्लस 3 2x प्लस 3, सो 2x प्लस 3, और बाकी हमारे पास जो है वो क्या बचा, x माइनस 3। इसकी भी दो कंडीशंस बन जाएंगी। दो कंडीशंस क्या बनेंगी हमारे पास, दैट 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, 2x इज इक्वल टू माइनस 3 एंड x इज इक्वल टू माइनस 3/2, और x माइनस 3 इज इक्वल टू 0 एंड x इज इक्वल टू 3। सो इसका जो सोल्यूशन सेट बनेगा वो हमारे पास क्या बनेगा, माइनस 3/2 एंड 3, और यही हमारा इसका आंसर होगा। नेक्स्ट में भी ऐसे ही है, 1/x माइनस 1 माइनस 1/x प्लस 3 इज इक्वल टू 1/35। तो जो नीचे है उनका एलसीएम लिया जाएगा, एलसीएम आ जाएगा x माइनस 1 एंड x प्लस 3। x माइनस 1 है, ये वाला इस 1 से मल्टीप्लाई होकर आ जाएगा हमारे पास x प्लस 3, नेक्स्ट वन आ जाएगा माइनस x प्लस 3 है तो बाकी आ जाएगा x माइनस 1 इज इक्वल टू 1/35। अब ऊपर जो है वो अंदर ब्रैकेट खुलेगी और क्या आ जाएगा हमारे पास, x प्लस 3 माइनस x प्लस 1 ओवर मल्टीप्लाई होगा x का स्क्वायर प्लस 3x
माइनस एक्स माइनस 3 इज इक्वल टू 1/35। अब ये देखिए प्लस एक्स माइनस एक्स कट गया, 1 और 3 हमारे पास क्या हो जाएगा फिर, 3 + 1 4 ओवर एक्स का स्क्वायर, 3x में से 1x निकाल दिया, प्लस 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 1/35। अब क्रॉस मल्टीप्लाई, ये इस तरफ चला जाएगा और ये इस तरफ चला जाएगा, तो इधर आ जाएगा हमारे पास 4 × 35 इज इक्वल टू एक्स का स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3। अब इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे, यहाँ से आ जाएगा हमारे पास एक्स का स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 इज इक्वल टू, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 35 × 4, ये 140 इधर आके माइनस हो जाएगा, एक्स का स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 माइनस 140 इज इक्वल टू 0। अब एक्स का स्क्वायर प्लस 2x माइनस 143 इज इक्वल टू 0। उसी तरीके से मिड टर्म ब्रेक करेंगे, फर्स्ट को लास्ट से मल्टीप्लाई करेंगे, 143 माइनस प्लस करने से 2 आ जाए, तो ये हमारे फैक्टर बनेंगे 13 और 11। 13 और 11 जैसे मैंने बताया वैसे आपने टेबल से उसके फैक्टर बना लेने, 13 और 11 पे जाके जाएगा। अब 13 और 11 बड़ा कौन सा है, 13, उसके साथ हमें प्लस रखना पड़ेगा, सो एक्स का स्क्वायर प्लस 13x माइनस 11x माइनस 143 इज इक्वल टू 0। अब फर्स्ट 2 जो है उसमें से देखेंगे कॉमन, x कॉमन है, बचा x प्लस 13 माइनस 11 कॉमन है, बाकी बचा x प्लस 13, सो x प्लस 13 और x माइनस 11 इज इक्वल टू 0। अब x प्लस 13 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू माइनस 13 एंड x माइनस 11 इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू 11, तो सोल्यूशन सेट 11 और माइनस 13 बनेगा। हमारा आज का लेक्चर यहीं तक था। आज हमने 2.1 का क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट सॉल्व कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 3 ऑनवर्ड्स आगे इंशाल्लाह शुरू करेंगे।